श्री स्वामी समर्थ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका क्या महत्व है और इसका व्रत करने से कौन से पुण्य की फल प्राप्ति होती है और इस एकादशी का नाम क्या है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान सुन लीजिए। आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। आप वैसे तो एकादशी 18 तारीख को ही सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है और 19 को 1 बजे तक रहने वाली है। तो आप सबको पता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एकादशी जो आप करते हो द्वादश युक्त कीजिए। दशमी युक्त एकादशी अगर आप करेंगे तो उसका आपको पुण्य फल पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। और एकादशी जब हम करते हैं तो हमको जागरण भूमिशन करना पड़ता है, तो उसके हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त होते हैं। और एक बात, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अगर आपसे हो सके तो आप दशमी से ही शुरू कर दें। दशमी को एक समय भोजन करना है, एकादशी को भी एक समय भोजन करना है, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या बीमार है तो आप कर सकते हैं। आपको डॉक्टर ने कहा गया है कि आप भूखे नहीं रह सकते। आपको शुगर पेशेंट अगर आप हैं तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। सेंधा नमक होता है, चाहे सेंधा नमक हो या सादा नमक हो, कौन सा भी नमक हो। लेकिन अगर आपको मनाही है उपवास की तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एकादशी का उद्यापन किया है वो लोग कच्चा भोजन नहीं कर सकते। उन लोगों को पक्का भोजन करके एकादशी का उपवास एक समय भोजन वो कर सकते हैं। तो उन लोगों को पक्का भोजन किसे कहते हैं? पक्का भोजन कहते हैं जैसे कि पूरी सब्जी खा सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते। जो तला हुआ अन्न है उसको पक्का भोजन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बच्चे और बूढ़े खा सकते हैं नमक वाला। उपवास का जो साबूदाना खाते हैं या फिर आप जो फलाहारी खाते हैं उपवास की, वो खा सकते हैं। जिन लोगों को उपवास करना ज़रूरी है, जिनसे होता है, उन लोगों को दूध फल फ्रूट खाने चाहिए। तो मोहिनी एकादशी के बारे में एक महात्म्य बताया गया है। जब त्रेतायुग शुरू हुआ था तो त्रेतायुग में जब राम भगवान थे, उनका प्रादुर्भाव जब हुआ था तो उनके गुरु थे वशिष्ठ जी। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि उनके कुल गुरु है वशिष्ठ जी। तो उन्हें भगवान राम ने पूछा था कि मैं सीता माता के वियोग में मैं बहुत अशांत रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, तो मेरे मन को शांति मिलने के लिए, सुख मिलने के लिए मैं क्या करूँ? मैं बहुत अशांत हो गया हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे नाम में ही सबको शांति मिलती है। तुम्हारा नाम लेने से सभी तृप्त होते हैं और शांत हो जाते हैं। पर तुम पूछते हो कि भगवान मुझे शांति मिलने के लिए मैं क्या करूं? तो सुनो, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये करने से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वैसे ही तुम्हारे नाम में ही सत्य है, तुम सत्य का पालन करते हो, तो उपवास भी करके देख लो, तुम्हें अपना पता चल जाएगा। तो इस बात को सुन के भगवान श्री राम ने मोहिनी एकादशी का उपवास किया। तो हम सबको भी यही उपवास करना चाहिए। जैसे उनको शांति मिली है वैसे हमको भी परम शांति मिलती है। और ये व्रत करने से क्या फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स? ये व्रत करने से हमको करोड़ों गुना हमारे जो पाप होते हैं वो जल के कट के नष्ट हो जाते हैं। पाप मिटाने वाली पाप नाशिनी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी को हमको करना चाहिए, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, हमको एकादशी अवश्य करनी चाहिए। वैसे एकादशी रविवार को पड़ने वाली है, 19 मई को एकादशी है और 20 को पारना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि पारना कैसे करना चाहिए। जब हम पारना करते हैं तो पारना करने के समय हमको हाथ में तुलसी दल और जल लेना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। क्यों? तो हमसे भूल चूक से कुछ भी गलती हो गई है, अगर हम मुंह में तुलसी पत्ता डाल के अगर सेवन करते हैं, उनका पानी सेवन करते हैं, तो हमारे गलती से जो भी कुछ खाया पिया होगा, कुछ भी गलती होती है हमसे, तो उससे पाप नहीं लगती। इसलिए तुलसी दल से हमको पारना करना पड़ता है। उसके बाद चाहे आप कोई भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं एक समय, लेकिन तुलसी दल के साथ हमको पारना करना आवश्यक हमारे ग्रंथों में कहा गया है। इस प्रकार से कीजिए।
अगर आपको पूरा पूरा फल चाहिए तो आपको एकादशी के दिन आपके घर में कोई बच्चे बूढ़े हो, उपवास नहीं करते, बीमार हो, कोई रोगी हो तो उनके लिए चावल ना पकाए और कच्चा अन्न भी ना पकाए, लहसुन प्याज नॉनवेज ना खाए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ये सब बातों का ध्यान रखें। घर में उपवास आप अकेले भी करते हैं तो भी सबके लिए शुद्ध भोजन बना के दीजिए। और ये जो नियम होते हैं, भूमि शयन करना है, जागरण करना है, ये सब बातों का ध्यान रखिए, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। किसी की चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। और उस दिन आपको तुलसी पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं। आप चाहे तो उस दिन रविवार भी आ गया है, रविवार है, द्वादशी है, तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पाप लगता है। और अगर द्वादशी के दिन अगर आप तुलसी पत्ते भी तोड़ेंगे तो आपको रो नरक में पड़ना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, तुलसी माता को ना छुए और अन्य पौधे को अब नहीं तोड़ सकते, ठीक है। और ये सब छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है, ये भी सब बेसिक नियम है। आपको अगर पूरा पूरा फल चाहिए तो ये सब आपको पालन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इसका पारना का समय क्या है और इसका एकादशी कथा क्या है। एकादशी आप चाहे करते हो या ना करें तो भी एकादशी की जो कथा होती है उसका जो श्रवण अवश्य किया कीजिए, इसका आपसे भी पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, श्री श्याम शरण तब तक के लिए और आपके सामने में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।